दोस्तों आजकल मोटरसाइकिलों के स्थान पर इन स्कूटियों का यूज बहुत ज्यादा होने लगा है। इन स्कूटियों के हल्के वेट और तेज स्पीड के कारण सभी इन्हें ही खरीदना पसंद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर फैक्ट्री में इन स्कूटियों को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग की इस प्रोसेस में सबसे पहले स्कूटी के ढांचे को तैयार किया जाता है, जिसे एल्यूमिनियम एंड मजबूत लोहे को पिघलाकर तैयार किया जाता है। इस ढांचे को कंपनी द्वारा तय शेप के अनुसार ही बनाया जाता है। ढांचा तैयार होने के बाद इसमें आर्किड वेल्डेड टेक्निक द्वारा विभिन्न प्रकार के नट बोल्टों और स्विफ्ट पार्टों को एक साथ असेंबल किया जाता है। इस असेंबली प्रोसेस के बाद अब इस ढांचे को ग्राइंडर मशीन द्वारा फिनिशिंग दी जाती है, जो कि एक स्कूटी के लुकिंग का मेन पार्ट होता है। इस फिनिशिंग प्रोसेस के बाद इस स्कूटी को जर्मन ऑटो पेंटेड टेक्निक द्वारा रोबोटिक मशीनों से पेंट किया जाता है, जो कि एक हाई कॉस्टली और टिकाऊ कलर होता है। यहाँ रेड, ब्लैक, ब्राउन सभी कलर को पेंट किया जा रहा है। इस पेंटिंग प्रोसेस के बाद इस स्कूटी के विदाउट गियर इंजन को तैयार किया जाता है, जिन इंजनों को स्वयं फैक्ट्री द्वारा तैयार करवाया जाता है। इन्हें अदर फैक्ट्रियों से अफोर्ड नहीं किया जाता है। लेकिन इसी के साथ इसके अन्य छोटे छोटे पार्ट जैसे पिस्टन, ब्रेक, वायर, टायर, हेडलाइट, ब्रेक लाइट्स सभी को अदर कंपनी से अफोर्ड किया जाता है, क्योंकि कंपनीज इन छोटे पार्ट्स को बनाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करती हैं। इन सभी प्रोडक्ट की अफोर्डिंग के बाद इस बॉडी को एक असेंबली लाइन में ले जाया जाता है, जहां वर्कर्स द्वारा हाथों से सभी पार्ट्स को एक एक करके स्कूटी के इस ढांचे में असेंबल किया जाता है। यहाँ पर स्कूटी के हैंडल, इंजन, हेडलाइट, टायर, स्पीडोमीटर और सीट सभी को एक एक करके असेंबल किया जा रहा है। इस असेंबली प्रोसेस के बाद इन स्कूटी पर कंपनी के नेम की ब्रांडिंग की जाती है। अब इस स्कूटी की स्पीड एंड अदर सभी पार्ट्स की चेकिंग करने के बाद इसे सेलिंग के लिए शोरूम को भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह फैक्ट्री में बनाई जाती है स्कूटी। तो आज से कुछ सालों पहले हम घर से कचरे को इकट्ठा करने के लिए झाड़ू का यूज करते थे, लेकिन आज टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ अब हम इस कचरे को इकट्ठा करने के लिए वैक्यूम क्लीनर का यूज करते हैं, जो छोटे से छोटे कचरे को भी आसानी से साफ कर लेता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर फैक्ट्री में इन वैक्यूम क्लीनर को कैसे बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यार वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल सके। दोस्तों, जिस वैक्यूम क्लीनर की हम आपको मैन्युफैक्चरिंग दिखाने जा रहे हैं, दरअसल वो लिक्विड और सॉलिड दोनों तरह के कचरों की सफाई करता है। मैन्युफैक्चरिंग की इस प्रोसेस में ज़्यादातर पार्ट्स प्लास्टिक से बने होते हैं, जिन पार्ट्स को एक मोल्डिंग मशीन द्वारा हाइजीन प्लास्टिक से तैयार किया जाता है। इन पार्ट्स की मेकिंग के बाद अब इस वैक्यूम क्लीनर की मोटर को तैयार किया जाता है। इस मोटर में 2 फैंस लगे होते हैं, जिनमें से एक फैन कोल्ड एयर द्वारा स्वयं मोटर को ठंडा करता है एवं दूसरा फैन वैक्यूम जनरेट करके कचरे को अंदर की ओर इकट्ठा करता है। इस प्रोसेस के बाद इस मोटर को एक सेपरेट चेंबर एंड स्क्रू द्वारा पूरा ढका जाता है, ताकि कोई लिक्विड इस मोटर के अंदर ना पहुंच पाए और मोटर को कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। और इसी के साथ इस मोटर पर वैक्यूम कनेक्टर को भी कनेक्ट किया जाता है, जिस पर वैक्यूम ब्लेडर को असेंबल किया जाता है, जिस पर सामान्यतः वैक्यूम ब्लेड्स को असेंबल किया जाएगा।
अब इन असेंबली असेंबलिंग मोटर्स को टेस्टिंग एरिया में भेजा जाता है, जहां इनके वायरिंग टेस्टिंग के साथ शॉर्ट सर्किट की भी टेस्टिंग की जाती है। ये टेस्टिंग लगभग 10 मिनट की होती है। इस फुल प्रोसेसिंग के बाद एक अलग फैक्ट्री प्रोडक्शन में वैक्यूम ट्यूब्स को तैयार किया जाता है, जिसमें फाइनली कचरा इकट्ठा होता है। जनरली इन ट्यूब्स को एल्यूमिनियम शीट्स और प्लास्टिक दोनों से तैयार किया जाता है। इन वैक्यूम ट्यूब्स की मैन्युफैक्चरिंग के बाद एक अलग प्रोडक्शन लाइन में इसके हेड की असेंबलिंग की जाती है, जिसमें सबसे पहले मोटर को हेड पार्ट से जोड़ा जाता है। इसके बाद इसके फैन ब्लेड को जोड़ा जाता है। इसमें 2 ब्लेड होते हैं, जिसमें प्लास्टिक से बना ब्लेड सूखे कचरे का और एल्यूमिनियम से बना गोलाकार ब्लेड लिक्विड को एब्जॉर्ब करता है। फाइनली अब इन वैक्यूम बॉक्स की हेड असेंबलिंग के बाद इन पर स्विचेस, वायर एंड छोटे बड़े सभी पार्ट्स को असेंबल किया जाता है। और इसी के साथ एक अदर प्रोडक्शन लाइन में इसके फ्लोर वॉशर को भी तैयार कर दिया जाता है। अब इन वैक्यूम क्लीनर एंड फ्लोर वॉशर की टेस्टिंग के बाद इन्हें वैक्यूम क्लीनर के साथ फाइनली पैक करके सेलिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह फैक्ट्री में बनाए जाते हैं वैक्यूम क्लीनर।